नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मतदान के लिए बच्चों की अपने परिजनों से मनुहार। ये भीलवाड़ा जिले का एक नवाचार है, जिस कार्यक्रम का नाम है सेल्फी विद फैमिली। क्या है ये कार्यक्रम? इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं 2 बार ये सेल्फी लेंगे यानी फोटो लेंगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। 2 बार कौन कौन से? एक तो अपने जो ये परिवारजन है इनसे एक संकल्प पत्र भरवा कर कि हम मतदान करने अवश्य जाएंगे, उस दौरान एक सेल्फी ली जाएगी। और दूसरी बार जब ये लोग मतदान कर चुके होंगे तो उंगली पर जो मतदान के बाद जो स्याही लगाई जाती है तो उसकी फोटो लेकर फिर ये सोशल मीडिया पे डालेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है कि मतदान के लिए जागरूकता करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करना। भीलवाड़ा जिले का खासतौर पर नवाचार है। कार्यक्रम का नाम है सेल्फी विद फैमिली। इसके बाद आगे है चूरू, जहां 1.67 लाख विद्यार्थियों ने अभिभावकों के नाम लिखी लोकतंत्र की पाती। ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है चुनाव को ध्यान में रखकर यानी कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 6 नवंबर, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख यानी ये आज ही है। नामांकन की संवीक्षा होगी 7 नवंबर को। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है 9 नवंबर। मतदान होगा राजस्थान विधानसभा में 25 नवंबर को और मतगणना होने जा रही है 3 दिसंबर। अब मतदान के लिए यानी 25 नवंबर समय कब से कब है? तो 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके बाद आगे है निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी से मतगणना तक की तैयारियों का जायजा। हर जिले में वहां का जो स्थानीय जिला प्रशासन है ये ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रहा है। 25 नवंबर को कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश यानी कि वेतन के साथ उनको अवकाश मिलेगा। मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य। कौन कौन से 12 दस्तावेज हैं उनकी यहाँ लिस्ट दी गई है और आज की क्लास में हम भी वो लिस्ट देखने वाले हैं। मतदान जागरूकता कार्यक्रम के लिए वोट बारात अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाए। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 3.85 लाख आवेदन आए हैं। इस बार होम वोटिंग की सुविधा भी दी जा रही है। कुछ खास लोगों को यानी कि खास तरह की पात्रता उसमें होनी चाहिए, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 3 तरह की पात्रताएं हैं। एक तो 80 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दूसरा 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता और तीसरा जो कि कोविड-19 या कोरोना या कोविड प्रभावित जो लोग हैं उनको, उससे संक्रमित जो व्यक्ति हैं, इनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए इनको पहले आवेदन करना होगा। अभी तक पोस्टल बैलेट के लिए कुल कितने 3.85 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है अब तक 1079 उम्मीदवारों ने 1462 नामांकन भरे हैं। आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपराध की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और ऐसा 3 बार इनको करना होगा। 3 बार कौन कौन सी डेट है? तो पहली बार 10 से 13 नवंबर, दूसरी बार 14 से 17 नवंबर के बीच और तीसरी बार 18 से 23 नवंबर के बीच। वाहनों पर बिना अनुमति झंडे स्टिकर लगाने पर कार्रवाई होगी, ये निर्वाचन आयोग द्वारा। और अजमेर, जहां मतदाताओं को स्नेह निमंत्रण, तरह तरह के ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ जो कि उसी से संबंधित है यानी कि मतदान जागरूकता से। आज का इंडेक्स, आज 3 मुख्य जानकारियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सेल्फी विद फैमिली कार्यक्रम जो कि भीलवाड़ा जिले का एक नवाचार है। मतदान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे। कौन कौन से 12 दस्तावेज है उनको देखेंगे। और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की, यदि उनका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई पृष्ठभूमि है, तो उसकी जानकारी कुल 3 बार उनको देनी होगी। शुरुआत सबसे पहले सेल्फी विद फैमिली कार्यक्रम। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ये कार्यक्रम कहाँ संचालित है? तो ये भीलवाड़ा के स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा संचालित कार्यक्रम है। नाम है सेल्फी विद फैमिली। किसकी फैमिली, कौन इसमें सेल्फी लेगा? तो स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, स्कूल के विद्यार्थी, ये इसमें अपने अभिभावकों के साथ सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है कि इनसे पहले 2 बार इनसे सेल्फी ली जाएगी यानी कि 2 बार ये फोटो होगा। कब कब? एक तो मतदान से पहले, अभी यानी कि जो अभी ये समय चल रहा है इसी में,
जिसमें एक संकल्प पत्र भरवाया जाएगा उन अभिभावकों से कि हम मतदान करने अवश्य जाएंगे। उस दौरान एक फोटो लिया जाएगा और दूसरा जब मतदान हो चुका होगा, इस तरह से 2 बार इनकी फोटो ली जाएगी, तब वो जो मतदान करने के बाद उनकी उंगली पर जो स्याही का निशान होता है कि इसने वोट डाल दिया है, उसके बाद वो जो फोटो है, वो जो सेल्फी है, सोशल मीडिया पर अपलोड की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? मतदाता जागरूकता तथा मतदान हेतु प्रोत्साहन करना। अभियान के तहत पहले चरण में बच्चे संकल्प पत्र के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और दूसरे चरण में यानी कि 25 नवंबर जिस दिन मतदान हो जाएगा राजस्थान में, तो मतदान दिवस पर मतदान के बाद परिवारजनों की अंगुली पर लगी स्याही के निशान के साथ इसमें सेल्फी ली जाएगी। इसके बाद आगे है मतदान के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के समय निर्वाचनों की पहचान करने हेतु कुल 12 प्रकार के, ये निर्वाचकों की पहचान करने हेतु कुल 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे। कौन कौन से ये 12 दस्तावेज हैं? तो सबसे पहले वोटर आईडी, जिसको कहा जाता है निर्वाचक फोटो पहचान पत्र। दूसरा मनरेगा जॉब कार्ड। तीसरा हो गया आधार कार्ड। चौथा ड्राइविंग लाइसेंस। पांचवा पैन कार्ड। छठा है भारतीय पासपोर्ट। सातवां है फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज। आठवां है श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। फिर नौवां है एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी जो स्मार्ट कार्ड है। 10वां क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जो आई कार्ड यानी कि फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र दिया जाता है। और फिर इसके बाद है सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी राजकीय पहचान पत्र। और अंतिम है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह से ये कुल 12 दस्तावेज हैं जो आप मतदान वाले दिन इनमें से कोई भी एक ले जा सकते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को 3 बार इसकी जानकारी देनी होगी, जिसका उद्देश्य क्या है कि चुनाव में जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं उनकी जो भागीदारिता है उसको कम से कम करना। अब इसके लिए जिनका पहले से कोई बैकग्राउंड रहा है, कोई पृष्ठभूमि रही है अपराध से संबंधित, तो उनको चुनाव से पहले 3 बार इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि आम जनता को पता हो कि वो जो उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। अब इसमें क्या होगा? प्रत्याशी 10 से लेकर 21 नवंबर के बीच 3 बार अपना आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करेंगे। अब कब कब होगा और डिटेल में इसके बारे में जानकारी क्या है वो देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालना में ऐसा किया जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रसारित करने के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि चुनाव से पहले जो उम्मीदवार हैं वो अपना आपराधिक रिकॉर्ड जनता के सामने रखें, ताकि जनता को पहले से पता हो। इसके बाद उम्मीदवार और जो राजनीतिक दल हैं इनके आपराधिक मामलों के संदर्भ में 2 फॉर्म भरे जा सकते हैं। एक है फॉर्म C1 और C2। इनके द्वारा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र और टीवी चैनल में इसकी जानकारी प्रसारित की जाएगी। फॉर्म जो C1 होगा वो उम्मीदवारों के लिए होगा और फॉर्म C2 होगा ये राजनीतिक दलों के लिए होगा, यानी कि उम्मीदवार को व्यक्तिगत तौर पर अपनी जानकारी देनी होगी फॉर्म C1 में, और यदि वो किसी राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक दल के एक उम्मीदवार के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस राजनीतिक दल को भी जानकारी देनी होगी फॉर्म C2 में कि उनका जो उम्मीदवार है या प्रत्याशी है उसका ये आपराधिक इतिहास रहा है। राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार पत्र, अब किसको राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र यहाँ माना गया है? जिसकी प्रतिदिन प्रसार संख्या 75,000 कम से कम हो, और स्थानीय समाचार पत्र जिनकी प्रतिदिन की प्रसार संख्या 25,000 कम से कम हो, इसमें जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही विभिन्न टीवी चैनल्स में जानकारी का प्रसारण करवाना होगा। उम्मीदवार द्वारा जो पहली बार जानकारी अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम 4 दिनों के भीतर, दूसरी बार जानकारी कब? अगले 5 से 6 दिन में, और तीसरी बार जानकारी 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक, यानी कि मतदान दिवस से 2 दिन पूर्व तक देनी होगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? सेल्फी विद फैमिली कार्यक्रम किस जिले का नवाचार है? सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा या उदयपुर। क्या होगा सही जवाब वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।